कभी नोटिस किया है कि हम लोग दूसरों के एक्शंस और बातों में इतना बिजी रहते हैं कि खुद पे आने का कभी टाइम ही नहीं मिलता। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने गाली दे दी, उसने ये बोल दिया, उसने कुछ बोला ही नहीं, वो तो बिल्कुल चुप खड़ा था। कुछ भी कुछ भी कुछ भी। और अगर इन सबको समराइज करें तो हम लोग नॉर्मली देखा गया है कि हम लोग बहुत ही जल्दी जज कर देते हैं, कभी एडवाइस देकर, कभी अपना ओपिनियन देकर, कभी ब्लेम करके। इन शॉर्ट, पूरे सिचुएशन को एक स्टेटमेंट बोलकर कंक्लूड कर देते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली पता है, प्रॉब्लम नहीं है, एक अजीब सी बात है। अगर किसी से पूछो कि तुम यार ये बाहरी दुनिया में इतना इन्वॉल्व क्यों रहते हो, ये गोल्स में, फ्यूचर सिक्योरिटी में, या फिर मटेरियलिस्टिक डिजायर्स में, वॉट एवर जो भी हैं, तो तुम खुद पर कब आओगे, या फिर तुम इतना बिजी क्यों रहते हो बाहर? तो सबका बहुत ही कॉमन आंसर है कि कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ये भी होता है, कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि खुद को भी जानना होता है। और पता ही है कि नहीं, पहले एग्ज़ाम, फिर स्कूल, फिर जॉब, कॉलेज वगैरह 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 वगैरह। वी ऑल नो दोज स्टोरीज। तो ठीक है, उस पर नहीं जाते, लेकिन पॉइंट यही है कि तुम फिर खुद पर कब आओगे? अगर लग रहा है कि बस जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, रिटायरमेंट के बाद खुद को समझेंगे या खुद को जानेंगे या फिर सुकून और शांति ढूंढेंगे, तो भूल जाओ। क्योंकि रिटायरमेंट आपको आपके जॉब से रिटायर करता है, आपकी फितरत से नहीं, है ना? और चलो मान भी लेते हैं एक बार कि ठीक है, एक बार रिटायर हो जाओगे तो टाइम मिलेगा, फिर उस टाइम को यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लगता है रिटायरमेंट देख पाओगे? जस्ट आस्किंग। मतलब कोविड अभी अभी गया है, लाइक बहुत पुरानी बात नहीं है, वो मंजर सबको याद होगा। और यू नेवर नो ना कि हाउ लॉन्ग यू कैन गो। तो स्टिल, because you don't know how long you can go, there's a possibility that after retirement you might not be able to focus on yourself again. Then how will you do it? Or will you do it at all? तो ये सवाल हमारे दिमाग में बार बार घूमता है। क्या हम चाहते हैं कि सब लोग अपने आप को जाने पहचाने ताकि उनकी लाइफ से कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक्चुअली आपसे कुछ नहीं चाहते। आपका जो मन करे वो करिए, आपकी लाइफ है, जैसे जीना हो वैसे जियो। हु एम आई टू इंटरफेयर, राइट? तो ये हमारा पर्सनल एक सेल्फिश थॉट है, क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं नॉर्मली, और वो जब बात स्टेटमेंट पे आके एंड हो जाती है या किसी ओपिनियन पे आके एंड हो जाती है, तो हमको थोड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि हम उससे फिर उस बात से कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि स्टेटमेंट आया मतलब अगले के कान बंद हो गए। अगर कान खुले होते तो सवाल आता। अब स्टेटमेंट कोई आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ ओपिनियन या कैसा भी, तो सवाल उस स्टेटमेंट पे नहीं आएगा, उस स्टेटमेंट देने वाले पर आएगा, और फिर वो डिस्कशन नहीं रहेगा, फिर वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगला डिफेंसिव होता है। नॉर्मल है, आप अगले को सवाल करते हो ना कि अच्छा तुम ऐसा क्यों सोचते हो, और वो डिफेंसिव होगा या होगी। और जब उसे पूछोगे तो फिर वही बोलेगा कभी किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि शुरू से पता करना पड़ता अपने बारे में, या कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि आप भी इम्पोर्टेंट हो, ये वो टीम तमाशा। और पता ही है, फिर स्कूल, फिर जॉब, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे। हाँ, इसीलिए, क्योंकि हमको टेक अवे नहीं मिलता जब बात होती है, बात स्टेटमेंट पे आके रुक जाती है। क्योंकि टेक अवे नहीं मिलता तो फिर हम समझ नहीं पाते, और जब समझ नहीं पाते तो फिर हम एक्ट नहीं कर पाते। ठीक, नॉर्मल हो सकता है, हो रहा है, मतलब हमारे साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं, आप बात कैसे करेंगे? वरना फिर तो आप ओपिनियंस में खो जाएंगे, राइट? और ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं सीख पा रहे, बात से या डिस्कशन से तो दोनों को सीखना है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह दे कि यार समाज में गंदगी बहुत है। अच्छा, समाज क्या होता है? अच्छा, गंदगी क्या होता है? अच्छा, डर्ट की फिल्थ। अरे वो सब हटाओ यार, गेटिंग द पॉइंट। या फिर अरे यार कोहली बैटिंग कैसे कर रहा है, तो आप इससे अच्छा कर लेते थे क्या? अरे वो सब नहीं, मैं तो बस बोल रहा हूँ। अरे क्यों बोल रहे हो? कुछ रहा होगा ना, कुछ सोचा होगा ना कि ऐसे ही। खैर, ये सब एक एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम पीड़ित हैं। लेकिन हम आपको इसीलिए बताएं ताकि डिस्कशन में अगर आप खुद को भी समझते चलते हैं तो आपको पता रहता है कि आप बोल क्या रहे हैं, आप बोल क्यों रहे हैं। और हाँ, फायदा तो होता है, क्योंकि आप उनको सीख जाते हैं। जब सीख जाते हैं तो आप समझ जाते हैं, जब समझ जाते हैं तो वो चीज़ एक्शन में आ जाती है, आपको लानी नहीं पड़ती। इट बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब तक खुद को नहीं समझेंगे डिस्कशन नहीं हो पाएगा। लेकिन डिस्कशन करने के लिए खुद को समझना पड़ेगा, लेकिन खुद को समझने के लिए टाइम किसके पास है? इसीलिए हमने जब पढ़ाई कर रहे थे, समझ रहे थे, तो एक कॉन्सेप्ट पता चला, मिरर इफेक्ट।
हालांकि नाम साइंटिफिक है, लेकिन जो इसके बारे में शायद आपको ऑलरेडी पता ही होगा। मिरर इफेक्ट को अगर आसान भाषा में बताया जाए तो उसका मतलब ये है कि जो भी आपकी लाइफ में लोग और सिचुएशंस आते हैं वो आपके मनोस्थिति के अकॉर्डिंग आते हैं। थोड़ा सा और बताते हैं, जो भी बाहर हो रहा है वो एक्चुअली वो हो रहा है जो आपके अंदर चल रहा है। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आपके यहाँ चल रहा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा थोड़ा सा लग रहा होगा ना। अच्छा, हम लोग को लगता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस अमीर बनने के लिए है या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए है, लेकिन असल देखेंगे तो ये हर समय हो ही रहा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जो नाम है, आप जो सोचते हैं उसके अराउंड चीज़ें अगल बगल बाहर आपके घटित हो रही होती हैं। आप चाहें चाहे ना चाहें तो भी हो रही होती हैं, होती आ रही हैं, हो रही हैं और होती रहेंगी। तो जो भी कुछ आपके अंदर चल रहा है बाहर आपको उसका प्रोजेक्शन दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ से बात आसान हो गई। आसान इसीलिए हो गई, जो खुद को समझने वाली चीज़ है ये तो आप चाहो तो समझ लो, ना चाहो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इसमें कोई सिखाएगा थोड़ी, कोई बताएगा थोड़ी, ये तो आपके अगल बगल हो ही रहा है ना लगातार। और जब चाहो तब समझ लो। अपने को समझना क्या है कि हम जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं हम वो क्यों सोच रहे हैं, या हम कैसे सोच रहे हैं, हम वैसे ही क्यों सोच रहे हैं। सिंपल ना। मतलब एटलीस्ट आपके उसके सोचने या करने के पीछे उसकी नीयत क्या है ये समझ में आ जाता है। एटलीस्ट शुरुआत तो यहाँ से करी जा सकती है। हम लोग को लगता है कि नहीं, पहले बैठो, फिर फोकस करो, फिर ध्यान दो, कंसंट्रेट करो, फिर एक बत्ती जलेगी यहाँ पे, जो भी हो सकता है वो भी होता हो, लेकिन जो यहाँ चल रहा है वो तो बाहर भी चल ही रहा है ना। देख लो, अगर अंदर देखना दिक्कत हो रहा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ये टूट जाता है, 5 मिनट होता है फिर नहीं हो पाता, या फिर 10 दिन ट्राई किया, 11वें दिन ब्रेक हो गया, फिर वो 11वां दिन कभी 12वां दिन बना ही नहीं, 2 महीने तक जो भी है बाहर चल रहा है। जब चाहो तब देख लो। कुछ सेटिंग बिठा के थोड़ी देखोगे बार बार, फिर तो वो ढोंग हो जाएगा ना। बट ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। जो यहाँ चल रहा है वो बाहर हो रहा है। एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे हम लोग किसी से जेलस फील करते हैं, मतलब क्यों? कि कहीं ना कहीं हम अपने अंदर कुछ लैक फील कर रहे हैं, कुछ कमी फील कर रहे होते हैं। कभी कभी कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सन हम लोग को इरिटेट करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि शायद हम उस समय अपना कॉन्फिडेंस सप्रेस कर रहे होते हैं। कभी कभी हम लोग लोगों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि उस समय हम अपने आप को वर्थलेस फील कर रहे होते हैं, या फिर हम अपनी वर्थ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होते अपने आप को और शायद दूसरों को भी। एक ही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है हमारे साथ। ये भी हो सकता है कि हम लोग किसी एक पैटर्न में फंसते जा रहे हैं और हम जान नहीं पा रहे हैं। और ये भी होता है हम लोग किसी से इंस्पायर भी होते हैं, शायद इसीलिए कि वो क्वालिटी हमारे अंदर भी है बट हम उसको पहचान नहीं पा रहे, लेकिन वो उस क्वालिटी को एडमायर बहुत कर रहे हैं, इजंट इट। और हम ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि वो क्वालिटी हमारे अंदर भी आए, तभी तो इंस्पायर होते हैं। और ये होता आ रहा है ना, आप जब चाहें तब सीख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि नहीं ऐसे बैठेंगे तभी सीख पाएंगे, ऐसा खड़े होंगे तभी सीख पाएंगे, उस दिशा में देखेंगे तो ही सीख पाएंगे। इट्स हैपनिंग अराउंड यू। वॉट एवर ट्रिगर्स यू फ्रॉम आउटसाइड टेल्स समथिंग अबाउट यू दैट इज हैपनिंग इनसाइड। जो कुछ भी बाहरी चीज से आप अंदर ट्रिगर हो रहे हैं, अच्छा बुरा कैसा भी, वो कहीं ना कहीं आपको आपके बारे में ही बता रहा होता है। तो सीखना ना सीखना वो हमेशा आप ही के ऊपर रहेगा, लेकिन हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करेंगे ना तो चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं। जो अनचाही चीज़ें होती हैं बार बार, वो होना कम हो जाती हैं, धीमे धीमे बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ जाते हैं वो चीज़ हो ही क्यों रही थी। आप अंदर से ही करते हैं, वो बाहर से ही हो जाती है। समझ पा रहे हैं? लेकिन ठीक है, अगेन आपके ऊपर है। मन करे करिए, मन करे ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने पे वापस आते हैं। तो जब हमको समझ में आया कि हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं जब हमको कोई टेक अवे नहीं मिलता, तो अभी तक क्या होता है कि ठीक है, किसी ने स्टेटमेंट देख के डिस्कशन बंद कर दिया, वो आर्गुमेंट में कन्वर्ट ना हो, या कभी कभी कर भी लो आर्गुमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, फिर किस्सा ही खत्म हो जाता है ना, वो ज़्यादा आसान होता है। लेकिन खैर, तो बाद में अगर रिसर्च करो, समझो अच्छा ऐसा क्यों होता है, वो क्यों होता है, हिस्ट्री पढ़ लो, चीज़ें देख लो कि अच्छा ये हुआ कैसे था, तो एक एक ऊपर ऊपर चीज़ समझ में आती है। फिर उसको थोड़ा सा समझते रहो तो और समझ में आ जाती है। सबका अपना तरीका होता है सीखने का। हमारा तरीका सीखने का थोड़ा सा स्लो है। लेकिन हमको एक और बात समझ में आई, अब जब कोई स्टेटमेंट देता है ना, कैसी भी, या ब्लेम या कैसा भी फॉर्म ऑफ कंक्लूजन आता है, तो हमको ये भी समझ में आता है कि वो उसके अंदर से क्यों आ रहा है। कंक्लूड करने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, राइट? यही क्यों कहा, तो कहीं ना कहीं अगले को क्या ट्रिगर करता है ये भी समझ में आता है।
अगला कहाँ इनसिक्योर है ये भी समझ में आता है। और जब ये क्लैरिटी आती है दूसरे के बारे में, अपने बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में जिस पर डिस्कशन हो रहा होता है, तो अंदर से कंप्लेंट्स चली जाती हैं। जब कंप्लेन चली जाती हैं तो आप इजी पीजी रहते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती कि अरे यार बात पूरी नहीं हो पाई। समझ पा रहे हैं बात? इन शॉर्ट, आप अपने अंदर कुछ भी कितना भी छुपा लें, आप जितना छुपाएंगे वो उतना ज़्यादा दिखेगा, आपके बिहेवियर में दिखेगा, आपके एक्शन में दिखेगा, आपकी बातों पे दिखेगा, आपकी हर चीज़ में दिखेगा। और आप चाहें चाहे ना चाहें, आप सीखें चाहे ना सीखें, दूसरे आपके बारे में बहुत कुछ सीख जाएंगे। और ऐसे ही आप भी अपने बारे में दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन ही तो हैं। तभी तो कहते हैं कि हम सब एक हैं। चलो ठीक है, एक नहीं तो एक जैसे हैं, एटलीस्ट कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। आप परेशान होते हो, हम भी परेशान होते हैं, आप खुश होते हो, हम भी खुश होते हैं। ट्रिगरिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, बट फीलिंग इज सेम, इमोशन इज सेम, राइट? So there is always a possibility to discuss and sort it out, to understand more. क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप दूसरे को समझेंगे या फिर जब आप अपने को समझेंगे, आप दोनों को ही समझेंगे। क्योंकि खुद को समझे बिना आप बात नहीं कर सकते, और जैसे अपने को समझेंगे आप दूसरों को भी समझ लेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि समझते कैसे हैं। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इतनी सी बात है और वीडियो भी इतना सा ही है, इसके आगे हमारे पास अभी फ़िलहाल कुछ बोलने को नहीं है। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, यहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।